हेलो दोस्तों, देखिए आज हम चल रहे हैं रामलीला देखने के लिए। दशहरा का माहौल है, आज तीसरे दिन है। देखिए चलते हैं आज, अभी आप सभी को दिखाते हैं चल के। बस सिर्फ हमारे रूम से 1 मिनट लगते हैं जाने में, और रात का माहौल है। ज़्यादातर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे और ज़्यादातर नहीं दिखा पाएंगे। दिल्ली है, मोबाइल भी छीन सकता है, हाथ से भग जाते हैं छीन के। दिल्ली गांधीनगर मार्केट में बस ये हमारे कमरा है, यहाँ से हम चल रहे हैं। देखिए हम चल रहे हैं देखने के लिए, आप सबको दिखाते हैं। इधर भी अकेले सुनसान जगह है, और देखिए आ रहा होगा आपको आवाज रामलीला का। आज तीसरे दिन है, क्योंकि 2 दिन जा नहीं पाए हैं, लेकिन आज मन हुआ जाने का तो हम जा रहे हैं। बस ये है, इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में जा रहे हैं। देखिए ये आ गया मेन रोड, यही है। लाइटिंग पाइटिंग लगे हैं, और अगर रामलीला आपको पसंद है, देखना चाहते हैं, तो आप सब पूरा वीडियो जरूर देखें। लाइटिंग हो रहा है, शोर शराबा ज्यादा होगा, हमें आवाज में क्योंकि स्पीकर हॉर्न बज रहे हैं, इसलिए। बस सामने आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये रहा गेट रामलीला ग्राम का, गांधीनगर रामनगर मेन रोड पे, और रघुवरपुरा। देखिए हम आ चुके हैं और एंट्री मार रहे हैं। देख सकते हैं एक उस तरफ एक इधर, एक इधर आ जाओ। राम जी धनुष उठ के चला है। ठाड़ भय उठ सहज ठाड़ भय उठ सहज सुहाए, भवन ब्रज राज लजाए। जैसे शेर का बच्चा जंगल में अपनी नींद से जगता है ना, ओ सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंजुमत वर पुरजर बामी। ओ सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंजुमत वर पुरजर गामी। चल कैसे रहे? खड़े हुए शेर के बच्चे की तरह, और चाल चल रहे हैं जैसे मदमस्त हाथी, झूमता झूमता किसी सोच फिकर के, किसी चिंता फिकर को छोड़ करके अपनी मदमस्त चाल में चलता है। ऐसे भगवान श्री राम जा रहे हैं। उधर राम महारानियों ने और सखियों ने देखा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाणासुर जैसे धनुष नहीं तोड़ सके, तो क्या ये 16 वर्ष की अवस्था वाले भगवान ये राम जी धनुष तोड़ेंगे? आपस में शंका समाधान हुआ। सभी लोगों ने अपने देवी देवताओं से, इष्टों से बस यही मांगा कि हे विधाता, आज तक हमने जितनी भी तुम्हारी सेवा की होगी, गणनायक वरदायक देवा, आज तू न कीन्यू सेवा, जो भी अपने सेवा कोरी होगी उसके फल स्वरूप अगर आप हमको देना चाहते हैं, तो हमको जो है यही दीजिए, भगवान श्री राम धनुष का खंडन करें। अब लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड। हे दसों दिशाओं के कच्छ से सवारा, आप लोग इस पृथ्वी को धैर्य पूर्वक धारण किए रहिएगा।
भगवान श्री क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री शंकर भगवान के धनुष को खंडन करना चाहते हैं। यद्यपि करके आप लोग इस पृथ्वी को धैर्य पूर्वक धारण किए रहिएगा। बड़ा मर्म का प्रसंग है। भगवान श्री राम धनुष को देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने दसों दिशाओं को, दिक्पालों को, देवनार, नग, गंधर्व, यक्ष, किन्नरों को सावधान किया और विशेष पृथ्वी को। पृथ्वी जब मैंने क्रोध किया था तो आप कांप रही थी, लेकिन वसुंधरे अब तो भगवान श्री राम धनुष का खंडन करने वाले हैं। आप धैर्य बनाए रखना, आप धीरज मत छोड़ देना। तो महाराज यहाँ किशोरी जी ने पहन रखी है, बताएंगे आपको। असजिए जान जान की देखी प्रभु पुल के लग प्रीत विशेखी। अब गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव। जय हो। गुरु जी को प्रणाम किया, मन ही मन में प्रणाम किया। और क्यों? क्योंकि एक गुरु जी है अयोध्या में, उनको मन में प्रणाम किया। और ये गुरु जी बैठे ऊंचे सिंहासन पर, राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं। गुरु जी को मन में इसलिए प्रणाम किया। लोगों ने पूछा जब गुरु जी सामने बैठे तो वहां जाकर के प्रणाम क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, किशोरी जी ने अपनी उंगली में कोहिनूर हीरे की अंगूठी पहन रखी थी। पहले राजा लोग, महाराजा लोग ऐसा रखते थे। तो किशोरी जी ने अंगूठी में, और जब कोहिनूर की हीरे की अंगूठी रखी थी तो यही सोचा अगर राम जी बिना धनुष तोड़े अपने सिंहासन पर जाएंगे, उसमें विष लगा था, मैं इसे विष को चाट करके अपना प्राणांत कर लूंगी। तो अंतर्यामी ने, भक्त वत्सल ने, और क्या, असजिए जान जान की देखी, इस प्रकार से देखी। तो राम जी बोले कहीं मैं जाऊं वहां सिंहासन पर प्रणाम करने, और किशोरी जी समझ जाइए तो देख करके ही लौट करके चले आए, कहीं अंगूठी चाट ले, अर्थ का अनर्थ बन जाए। इसलिए गुरु जी को प्रणाम मन ही मन में किया। गुरु प्रणाम मन ही मन, ऐसे नहीं, सबके हाथ की ताली बजनी चाहिए, किसी का हाथ खाली नहीं होना चाहिए। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, बोले तो चढ़ावत भेजत राम। कोई न दिखा दे सगुना, चल राम बात धन दो। आराम से चल राम बात धन दो। भले भुवन भन घोर कठोरा, भर भुवन घोर कठोर रविचंद तज मारग चले। तरह दिग्गज ढोल अहित ढोल घोर कल मले। सुर असुर मुनि कर तान दीने, सकल विघ्न विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जय वचन उचारहि। भगवान के लिए जय जयकार। माला पहनाएंगे तब, अब माला पहनाएंगे तब, अभी और पसीना सुखा लो आप लोग। तो इस प्रकार से जो है महाराज, हाँ बैठ जाओ, वहीं से वहां तक पहुंच जाएगा। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अभी आप बैठे रहेंगे, थोड़ा सा माल्य अर्पण ना हो उसके पहले नहीं जाना। और ऐसा नियम है, हम किसी की शादी छोड़ करके जाते हैं तो जिंदगी में शादी में हमको भी परेशानी होती है। ये मेरा बताने का काम है, वैसा आप जाने, आपका काम जाने। किसी की लड़का लड़की की शादी में विलम्ब होता है, यही है कि हम किसी की शादी को छोड़ करके और चाट पकौड़ी खाने लग जाते हैं बाराती बन करके, और शादी नहीं देखते तो उसमें हमारी भी शादी में विलम्ब होता है। श्री राम जी ने धनुष तोड़ा स्वयंवर में जिस घड़ी, सभी देवी देवता भी लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। रामचंद्र की सेवा करे। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय राम जय जय हो जानकी। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। मंत्र पढ़ रहे थे ऊंचे मान से,
वेद मंत्र पढ़ रहे थे उनके नाम से, पुष्पों की वर्षा होने लगी आसमान से, पुष्पों की वर्षा होने लगी जयमाल लिए हाथ में कब आई जानकी, जयमाल लिए हाथ में कब आई जानकी, ओ कानू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी, कानू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी। जयमाल लिए हाथ में जानकी जी आई। जानकी जी की उम्र कई रामायणों में अलग अलग व्यवस्था बताई है, लेकिन किशोरी जी राम जी से छोटी थी। मैं इतना ही बता दूं, राम जी की अवस्था 16 वर्ष की है और किशोरी जी की अवस्था 7 वर्ष की है। एक तो नन्ही सी गुड़िया, दूसरी बात राम जी उम्र में बड़े, जय हो, राम जी उम्र में बड़े, उसके भी साथ महाराज ऊंचे सिंहासन पर खड़े, उसके साथ उनके सर पर मुकुट भी पड़े। अब कैसे माला पहना है किशोरी जी, यहाँ पर राम जी पर्सनल नाम पति पत्नी का होता है आपस में। अब तो मुन्ना के पापा, कप्पू के पापा, फलाने के पापा अपने आप ही कह देते पापा, ऐसा नाम धर लिया। लेकिन किशोरी, यहाँ किशोरी जी ने एक नाम रखा राम जी का पर्सनल, करुणा निधान, एक नाम पड़ा। और किशोरी जी से राम जी कहते थे जानकी, ये इनका पर्सनल नाम था महाराज। तो बोले करुणा निधान थोड़ा आप झुक जाए, मैं आपको माल्यार्पण कर दूं। अब दूल्हा खड़ा हो ससुराल में, और दूल्हा ससुराल में खड़ा होकर के कोई कहे झुक जाओ नब जाओ, तो ही कचौड़ा से गाल फुला लेता है। राम जी नहीं झुके। किशोरी जी बोली आप झुक जाएंगे तो मैं माला को पहना दूंगी। बोले जानकी, धनुष तोड़ने का काम था मेरा, लेकिन माला पहनाने का काम है तेरा, मैं तो झुकने वाला नहीं हूं। तो किशोरी जी की बात नहीं मानी। फिर किशोरी जी ने सखियों की तरफ देखा। दुल्हन के साथ में उनकी सखियां होना जरूरी है। शादी के समय शिक्षा ले लो रामायण से, 2 4 6 सखी जरूर चाहिए साहब, हर तरह से सहयोग करती हैं। तो सखियों ने और राम जी से निवेदन किया, सरकार जरा झुक जाइए, हमारी जानकी जी, हमारी किशोरी जी आपको माल्यार्पण कर देंगे, तो झुक जाइए। हाँ प्रभु श्री राम, झुक जाइए थोड़े से। अरे ये तो झुकने की जगह और सीधे हो गए। हाँ, तुम राम कह रही हो तो क्यों झुकेंगे, तुम काकी थोड़ी है, उनकी सारी है, और नाम लेंगी तो फिर क्यों झुकेंगे, जो तुम्हारे लगते हैं वही कहो। अरे जीजा जी झुक जाओ। हाँ, ये मीठी बात है। और कोई शब्द उनको पसंद आवे ना आवे, लेकिन साली और जीजा जी बड़े प्रेम से कह दें तो हो। लेकिन राम जी बोले नहीं देवी जी, हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, तो और तुम्हारी बात मानेंगे तो हमारी जिंदगी में कलेश बढ़ जाएगा। किशोरी जी कहेंगे कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, समाज में मेरी सखी की क्यों बात माने, क्या दाल निकाला है। ये रिक्स लेना नहीं चाहते, बहुत भयानक चीज है। तो महाराज सखियों ने कहा अरे झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, अब से सारी चरण रूखन लागे, अब से सारी चरण रूखन लागे, अब से सारी चरण रूखन लागे, से भारी कृपा करहु रघुवीर लली मेरी छोटी सी, बिन माला दुल्हन नहीं पई हो, 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 कुल की जागीर लगी मेरी छोटी सी, चरणों में गिर गए,
चरणों में गिरते ही समाधि लगा दी, चरणों में गिरते ही समाधि लगा दी, चरणों में गिरते ही समाधि लगा दी, चरणों में गिरते ही समाधि लगा दी। रामचंद्र दास की जय जय जानकी, प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने। राम जी बोले उठ जाओ भैया, क्या कर रहे हो? बोले प्रणाम क्यों? अपने घाट को हावी इतने जानकी ने जमाल डाल दी, माता राम किशोरी के ऊपर इतने जानकी ने जमाल डाल दी, रामचंद्र दास की जय जानकी, रामचंद्र दास की जय जानकी, श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से कई भावों में ये मिथिला के भाव में आपने मां का दर्शन किया।